योगी सरकार ने बेटियों के लिए शुरू की ये शानदार योजना। 5,000 रुपए तक मिल रही धनराशि। आपने केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप यूपी की कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानते हैं? बेटियों को पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। योगी सरकार का मानना है कि इस योजना से एक पंथ दो काज पूरे हो रहे हैं। एक तो बेटियों की आगे पढ़ाई का रास्ता खुल रहा है, वहीं उन्हें बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या से बचाने में मदद मिल रही है। आइए जानते हैं कि यूपी की ये योजना क्या है। योजना में बनाई गई है 6 श्रेणियां। सरकार की इस योजना के मुताबिक कुल 6 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें बेटियों की पढ़ाई और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक मुश्त पैसा उनके खाते में जमा करवा दिया जाता है। पहली श्रेणी में वे नवजात बालिकाएं शामिल की गई हैं, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो। ऐसी बच्चियों के खाते में 2,000 रुपए एक मुश्त धनराशि जमा करवी ऐसी बच्चियों के खाते में 2,000 रुपए एक मुश्त धनराशि जमा करवा दी जाएगी। दूसरी श्रेणी में वे बालिकाएं शामिल की गई हैं, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 के बाद हो और जिन्हें सारे टीके लग चुके हों। ऐसी बालिकाओं को 1,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि का लाभ दिया जाएगा। तीसरी श्रेणी में उन बालिकाओं को रखा गया है जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र में किसी स्कूल में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। ऐसी छात्राओं को 2,000 की एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। चौथी श्रेणी में उन लड़कियों को रखा गया है जिन्होंने मौजूदा सेशन में 6ठी क्लास में एडमिशन लिया हो। उन्हें भी 2,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। 5वीं श्रेणी उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने इस सेशन में 9वीं क्लास में दाखिला लिया हो। उन्हें 3,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। 6ठी और अंतिम श्रेणी में उन लड़कियों को रखा गया है जिन्होंने 10वीं 12वीं पास करके चालू शैक्षणिक सत्र में स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। ऐसी लड़कियों को 5,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि की सहायता दी जाएगी। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं, जिसके तहत उसके पास यूपी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। इसके साथ ही आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड में से कोई एक कागज हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना में किसी परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। साथ ही उस परिवार में अधिक 2 बच्चे ही होने चाहिए। अगर किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो भी उसकी सभी संतानों में से अधिकतम 2 लड़कियों को ही इसका लाभ मिल पाएगा।